बहुत बड़े भक्त हनुमान जी हुए हैं, तो उनकी कृपा जो है हमने अवश्य लेने का प्रयास करना है। तो आओ राम कथा प्रारंभ करने से पहले हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करें। मिलकर बोलेंगे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनो रघुबर विमल जश योदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दयो मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीश तिन्ह लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल अंजनी पुत्र पवन, महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के कंचन बरन विराज सुबे, कानन कुंडल कुंचित के। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूंछ जनेऊ। शंकर सुवन केसरी नंद, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जय। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जिया, श्री रघुबीर हर्षे उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो जस, अस कहीं श्रीपति कंठ लगा। संकादिक ब्रह्मादि मुनि, नारद सारद सहित आही। यम कुबेर बाल जन, कोविद कही सके का। तुम उपकार सुग्रीव है की, राम मिलाए राजपद। तुमरो मंत्र भविष्य मा, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सहस्त्र जो जन परमा, लियो ताहि मधुर फल। प्रभु मुद्रिका मेली सुख बाई, जल्दी लांग गे अचरज। दुर्गम काज जगत के जीते, सुगम अनुग्रह तुमरे। राम दुआरे तुम रखवा, होत न आज्ञा बिनु पैं। जब सुख लगे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज समारो, तीनों लोक हाँकते का। भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब नाम सुन। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत भी। संकट ते हनुमान छुड़ा, मन क्रम वचन ध्यान जोला। सब पर राम तपस्वी, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई, मृत जीवन फल। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत। साधु संत के तुम रखवार, असुर निकंदन राम।
अष्ट सिद्धि नव निधि के दात, असवर दीन जान की मात। राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपत के दास। तुम्हारे भजन राम को पामे, जन्म जन्म के दुख विसर। अंत काल रघुपुर पर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त का। और देवता चित ना धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बल। जय 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 हनुमान गोस, कृपा करो गुरुदेव की नाम। जो सत बार पाठ कर जोई, झूठे बंदी महासुख। जो जय पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि की गौ। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मान। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई प्रभुपाद की जय। बोलो भाई हरिचरण बाबा की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भजन, हरन भव दारुण। नव कंच लोचन, कंच मुख कर कंच पद कंचा। कंधर्प अगिन अमित शबिन, नील नील सुंदरम पटपीतम। कसुता बजु दीन बंदनेश, तभंश निकंदन। रघुनंद आनंद कंद को, चंद दशरथ नंदन। सिर मुकुट उधार भूषण, आजानुभूत सर चाप। संग्राम जित कर, इति बदेत तुलसीदास शंख। शेष मुनि रंजनम, मम हृदय कंचनी। सकुरु कामादि खल गंजनम। देखो यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, मम हृदय कंज निवास करो। हे राम भगवान, मेरे हृदय में निवास करो। तो क्या होगा आपके निवास से? कामादि खलदल गंजनम। काम जो है ना, ये खत्म हो जाएगा। ये सारी बीमारियों की जड़ काम है, इसको याद रखो। जब तक भाई काम हृदय में है ना, पुरुष के या स्त्री के, मेरे या आपके, इसके या उसके, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा, काम चाहिए तो राम नहीं मिलेंगे। मन जागी राचे ओ मिले ही शोभ, सहज सुन सांवरो कृणा निदान सुजान। शील स्नेह जानत राव, एक ही बांटी गौर अशीष सुनी सी। सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी। पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर।
बोलो रामचंद्र भगवान की। जानी गौरी अनुकूल सिय, ये हर्षु न जाहि कही, मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फरकन लगे। आज कथा का 51 दिन है, 51 डे। कथा प्रारंभ होत है, सुनिए वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी, करो सदा कल्याण। सियावर रामचंद्र की, राधावर कृष्ण चंद्र की, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई प्रभुपाद की जय, बोलो भाई बाबा जी की जय, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की जय। इसका भी दिमाग में थोड़ा कीड़ा है, थोड़ा सा ना, तेरा कीड़ा भी निकालूंगा मैं। और मेरे पास काम ही कोई नहीं है ना, तेरे पर भड़कना, तेरे को भड़कना ही है ना, ये हमें भड़काने की कोशिश कर रहा है नहीं? हमारा दिल का मैल हटेगा। ऐसे ऐसे चिल्ले हैं कलयुग में। हमारे श्री से एक बात सुनाते थे पिता। 2 चेले थे, तो चेले, एक चेला गुरु जी की टांगें दबा रहा है। 2 चेलों की बात सुनाता हूँ, ऐसे ही कलयुग में चले टांगें दबा रहा है, तो गुरु जी बस नहीं कर रहे, और चूंटियाँ लगाने लगा। चूंटियाँ लगाना भी बस करें गुरु जी को, बेटा बेटा बस कर। तो नहीं गुरु जी, हमारा पुण्य होता है, पुण्य होता है। गुरु ने गाल निकाली, तेरा पुण्य होता है, हमारी जड़ जाती है। हमें दर्द हो रही है, तो तेरे को पुण्य मिल रहा है। ऐसे और 2 चेले थे, 2 थे, तो दोनों एक एक टांग गुरु जी की दबाते थे, टांग दबाते थे। तो एक दिन चेला किसी काम के लिए गया, दूसरा जो है वह एक ही टांग दबा रहा है, जो दबाता है। गुरु जी कहते हैं बेटा दूसरी टांग भी दबा दे। तो उठा, बाहर गया। गुरु ने सोचा पता नहीं कहाँ गया, वहां से पत्थर लाया और गुरु की टांग, कहते उसकी टांग में क्यों दो। ये आज के चेलों का हाल है। गुरु ने कहा भाई टांग तोड़ दी। दूसरा चेला, गुरु जी क्या होगा तेरी टांग को? कि तू भाई चला गया था, मैंने तेरे गुरु भाई को बोला, वेद ने कहा, उसने टांग ही तोड़ दी मेरी। अच्छा वो क्या हो, पत्थर लगी दूसरी टांग तोड़ दी। गुरु जी को दोनों टांगों पे गए। ऐसे ऐसे चले हैं। तो राम जी कथा का प्रसंग ये चल रहा है कि सीता स्वयंवर हो चुका है और माता सीता का भगवान राम से विवाह हो गया है। और पिछले प्रसंग में ये था कि कुछ ऋषि मुनि जो हैं वो चले गए, कुछ जा रहे हैं। इतनी देर में भी दशरथ जी भी जा रहे थे, तो परशुराम जी आ गए। क्रोध उनको बड़ा। परशुराम जी जो हैं ये शिव जी के शिष्य हैं। वैसे ये अवतार हैं, परशुराम जी अवतार हैं। सारे अवतारों ने गुरु बनाए, पहले मैंने कहा था आपको। अभी देखो, राम भगवान के गुरु वशिष्ठ थे, कृष्ण भगवान के गुरु थे सांदीपनि मुनि, महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी, भगवान वेद व्यास के गुरु थे नारद जी महाराज, और इनके परशुराम जी के गुरु थे शिव जी महाराज। तो शिव जी का धनुष जो है टूट गया था। जमदाग्नि कुमार परशुराम जी के चले जाने पर महा यशस्वी दशरथ नंदन श्री राम ने शांति चित्त होकर अपार शक्तिशाली वरुण के हाथ में
वह धनुष दे दिया। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके रघुनंदन श्री राम ने अपने पिता को विकल देकर उनसे कहा। देखो ये प्रसंग इस प्रकार है कि पहले तो परशुराम जी को विश्वास नहीं हुआ कि शिव जी का धनुष कौन तोड़ सकता है। राम जी वो भगवान है, तोड़ दिए। धनुष के राजे भी नहीं उसको हिला भी नहीं सके। वर्णन आता है कि रावण भी नहीं हिला सका था और भी कोई नहीं धनुष को छू नहीं सका, हिला भी नहीं सका। तो परशुराम जी बोला अच्छा तूने ये धनुष तोड़ा है, क्रोध में थे। अच्छा ये मेरा धनुष जो है इसी के बराबर है, इस पर तू चिल्ला चढ़ा दे, बाण मतलब संधान करके दिखा। तो वो प्रसंग चल रहा है। तब दशरथ जी महाराज भी घबरा गए थे और भाई ये परशुराम जी जो है उन्होंने क्षत्रियों को मारा था, बहुत क्षत्रियों का वध किया उन्होंने, क्योंकि क्षत्रिय उस समय ठीक तरह से राज्य नहीं कर रहे थे। परशुराम भगवान का अवतार ऐसा था। रघुनंदन श्री राम ने अपने पिता को विकल देखकर उनसे कहा। तो जब दशरथ जी विकल हो गए थे, पिताजी जमदाग्नि कुमार परशुराम जी चले गए। अब आपके अधिनायकत्व में सुरक्षित यह चतुरंगनी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करे। अभी अयोध्या की ओर जा रहे थे तो दशरथ महाराज सोचने लगे फिर से ये क्षत्रियों को मारने के लिए आ गए। श्री राम का यह वचन सुनकर राजा दशरथ अपने पुत्र रघुनाथ जी को दोनों भुजाओं से खींचकर छाती से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघा। परशुराम जी चले गए। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ, वे आनंद मग्न हो गए। उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म हुआ माना, क्योंकि क्षत्रियों को मार देते थे ना परशुराम जी, बड़ा इनको क्रोध था क्षत्रियों। तो भगवान क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए हैं। जो राम भगवान थे ये एक है चंद्रवंश, एक है सूर्यवंश। राम जी सूर्यवंशी राजा थे। सूर्यवंश में राम भगवान आए और कृष्ण भगवान वो चंद्रवंश में आए। तो दशरथ जी सोचने लगे आ गए हैं, अभी मारेंगे पीटेंगे, बुरी हालत हो जाएगी। लेकिन राम जी ने कहा पिताजी चले गए हैं। तदंतर उन्होंने सेना को नगर की और कूच करने की आज्ञा दी और वहां से चलकर बड़ी शीघ्रता के साथ वे अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। अयोध्यापुरी में आ गए। उस समय उस पुरी में सब और ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। सजावट से नगर की रमणीयता बढ़ गई थी और भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से सारी अयोध्या गूंज उठी थी। सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ था जिससे पुरी की सुरम्य शोभा बढ़ गई थी। यत्र तत्र ढेर के ढेर फूल बिखर गए थे। पूर्ववासी मनुष्य हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्न मुख होकर खड़े थे। इन सब से भरी पुरी तथा भारी जन समुदाय से अलंकृत हुई अयोध्यापुरी में, बोलो अयोध्यापुरी की, राजा ने प्रवेश किया। नागरिकों तथा पूर्ववासी ब्राह्मणों ने दूर तक आगे जाकर महाराज की अगवानी की। दशरथ जी की अगवानी कर रहे हैं। अपने कांतिमान पुत्रों के साथ महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ ने अपने प्रिय राजभवन में, जो हिमालय के समान सुंदर एवं गगनचुंबी था, प्रवेश किया। राजमहल में स्वजनों द्वारा मनोवांछित वस्तुओं से परम पूजित हो राजा
दशरथ ने बड़े आनंद का अनुभव किया। महारानी कौशल्या, सुमित्रा, सुंदर कटी प्रदेश वाली कैकेयी तथा जो अन्य राजपुत्रियां थीं, वे सब बहुओं को उतारने के कार्य में जुट गईं। राम जी का क्या विवाह, लक्ष्मण जी का भी हुआ, भरत जी का भी हुआ, 4 बहुएं आ गई इकट्ठी ही। तदंतर राज परिवार की उन स्त्रियों ने परम सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी उर्मिला तथा कुशध्वज की दोनों कन्याओं, कुशध्वज जो हैं ये जनक जी के भाई थे, इनको भी राज्य दिया था जनक जी ने। उनकी 2 कन्याएं थी, मांडवी और श्रुति कीर्ति, श्रुत कीर्ति, जो सवारी से उतारा और मंगल गीत गाती हुई, उनको सवारी से उतारा मंगल गीत गाती हुई सब वधुओं को घर में ले गई। वे प्रवेश कालिक होम कर्म से सुशोभित तथा रेशमी साड़ियों से अलंकृत थी। उन सब ने देव मंदिरों में ले जाकर उन बहुओं से देवताओं का पूजन करवाया। पहले देवताओं का पूजन करवाया जाता, घर में बहू आए देवताओं का पूजन करो। तदंतर नववधु रूप में आई हुई उन सभी राजकुमारियों ने बंदनी, सास, ससुर आदि के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपने पति के साथ एकांत में रहकर वे सब की सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगे। श्री राम आदि पुरुष श्रेष्ठ 4 भाई अस्त्र विद्या में निपुण और विवाहित होकर धन और मित्रों के साथ रहते हुए पिता की सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद रघुकुल नंदन राजा दशरथ ने अपने पुत्र कैकेयी कुमार भरत से कहा, बेटा, ये तुम्हारे मामा कैकेयी राजकुमार वीर युधाजित, उनका नाम था, मामा का नाम कैकेयी के भाई का, वीर युधाजित तुम्हें लेने के लिए आए हैं और कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं। ननसाल से, भरत जी के ननसाल से उनके मामा आए थे अपनी बहन के बेटी को लेने के लिए, तो कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, ठहरे हुए हैं। दशरथ जी को यह बात सुनकर कैकेयी कुमार भरत ने उस समय शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ जाने का विचार किया। शत्रुघ्न जी साथ के वे नरश्रेष्ठ शूरवीर भरत अपने पिता राजा दशरथ अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम तथा सभी माताओं से पूछकर उनकी आज्ञा ले शत्रुघ्न सहित वहां चल दिए। शत्रुघ्न सहित भरत को साथ लेकर वीर युधाजित ने बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। इससे उनके पिता को बड़ा संतोष हुआ। भरत के चले जाने पर महाबली श्री राम और लक्ष्मण उन दिनों अपने पिता की सेवा पूजा में संलग्न रहे। देखो, पिताजी की भी, माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर जब भरत जी चले गए तो दोनों भाई राम और लक्ष्मण यही हैं, वो पिताजी की सेवा पूजा कर रहे हैं। पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके वे नगरवासियों के सब काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय तथा हितकर कार्य करने लगे। वे अपने को बड़े संयम में रखते थे और समय समय पर माताओं के लिए उनके आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनों के भारी से भारी कार्यों को भी करने का ध्यान रखते थे। उनके इस बर्ताव से राजा दशरथ, वेद वेता, ब्राह्मण तथा वैश्य वर्ग बड़े प्रसन्न रहते थे। श्री राम जी के उत्तम शील और सद्व्यवहार से उस राज्य के भीतर
निवास करने वाले सभी मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे। राजा के उन चारों पुत्रों में सत्य पराक्रमी श्री राम जी ही लोक में अत्यंत यशस्वी तथा महान गुणवान हुए, ठीक उसी तरह जैसे समस्त भूतों में स्वयंभू ब्रह्मा ही अत्यंत यशस्वी और महान गुणवान है। श्री रामचंद्र जी सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे तथा मनस्वी श्री राम जी का मन भी सीता में ही लगा रहता था। श्री राम ने सीता के साथ अनेक ऋतुओं का विहार किया। सीता श्री राम को बहुत ही प्रिय थी क्योंकि वे अपने पिता राजा जनक द्वारा श्री राम के हाथ में पत्नी रूप से समर्पित की गई थी। सीता के पातिव्रत आदि गुण से तथा उनके सौंदर्य गुण से भी श्री राम का उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता रहता था। इसी प्रकार सीता के हृदय में भी उनके पति श्री राम अपने गुण और सौंदर्य के कारण द्विगुण प्रीति पात्र बनकर रहते थे। जनकनंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता, बोलो जनकनंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता माता की जय। श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को भी अपने हृदय से और अधिक रूप से जान लेती थी तथा स्पष्ट रूप से बता भी देती थी। वे रूप में देवांगनाओं के समान थी और मूर्तिमती लक्ष्मी सी प्रतीत होती थी। श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्री राम जी की ही कामना रखती थी और श्री राम भी एकमात्र उन्हीं को चाहते थे। देखो यहां से भी शिक्षा लेनी है हमने। सीता माता जो हैं राम जी की कामना रखती थी और राम जी केवल सीता जी को चाहते, एकमात्र उन्हीं को चाहते थे। आज अभी क्या है, कलयुग में पत्नी है, दूसरी औरत से संबंध बना रखा है, तीसरी से चौथी, ये महापाप है। ये हमारा सनातन धर्म नहीं है। भगवान राम ने इसका पालन किया। आज जो परिस्त्री का जो संघ है, जो उससे संबंध बनाए रखना है, ये नरक का द्वार है। इसलिए सभी सुनने वालों, इंटरनेट में बहुत लोग सुन रहे हैं, ध्यान रखो, पर पुरुष स्त्री के लिए पिता के समान है और पुरुष के लिए पर स्त्री मां के समान है। ऐसा अपने पालन करो, भक्ति में आगे बढ़ो। अगर इसका पालन नहीं करोगे तो भक्ति नहीं बढ़ेगी आगे। लगे रहो प्रभुपाद कृपा से। और ये गौर नेता बहुत दयालु हैं। ये कृष्ण बलराम हैं और कृष्ण वैसे राम, कृष्ण राम हैं और बलराम लक्ष्मण वही लक्ष्मण हैं। तो उनकी कृपा की याचना करो ताकि आपका जन्म, हम सबका जन्म सफल हो। जैसे लक्ष्मी के साथ देवेश्वर भगवान विष्णु की शोभा होती है, देवेश्वर भगवान विष्णु की लक्ष्मी जी के साथ शोभा होती है, उसी प्रकार उन सीता देवी के साथ राज ऋषि दशरथ कुमार श्री राम परम प्रसन्न रहकर बड़ी शोभा पाने लगे। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो अभी अयोध्या कांड पहला सर्ग प्रारंभ हो रहा है। पहले यह बताया जा चुका है कि भरत अपने मामा के यहाँ जाते समय काम आदि शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट कर देने वाले निष्पाप शत्रुघ्न को भी प्रेमवश अपने साथ लेते गए थे। ये बताया जो अभी तो पढ़ा हमने पीछे। भरत अपने मामा के यहाँ जाते समय काम आदि, काम जो है ना, ये जीव का बहुत बड़ा शत्रु है। ये वर्णन यहाँ रामायण में आ रहा है। को सदा के लिए नष्ट कर देने वाले निष्पाप शत्रुघ्न भी ऐसे ही हैं, को भी प्रेमवश अपने साथ लेते गए। उनको भी वो ले गए अपने मामा के यहाँ, अपने ननसाल में।
वहाँ भाई सहित उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और वे वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। उनके मामा युधाजित जो अश्व युद्ध के अधिपति थे, उन दोनों पर पुत्र से भी अधिक स्नेह रखते थे। मामा जी अपने बहन के जो मतलब बहन का बेटा था भरत जी, और शत्रुघ्न भी उनके भांजे ही, तो पुत्र से भी अधिक स्नेह रखते थे और बड़ा लाड प्यार करते थे। यद्यपि मामा के यहाँ उन दोनों वीर भाइयों की सभी इच्छाएं पूर्ण करके उन्हें पूर्णतः तृप्त किया जाता था, तथापि वहाँ रहते हुए भी उन्हें अपनी वृद्ध पिता महाराजा दशरथ की याद कभी नहीं भूलती थी। देखो दोनों भाइयों को अपने पिता याद आ रहे हैं। दशरथ जी महाराज, दशरथ जी के यहाँ में पुत्र वृद्धावस्था में हुए थे, 4 पुत्र। महातेजस्वी राजा दशरथ भी परदेश में गए हुए महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी अपने उन दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न का सदा स्मरण किया करते थे। दशरथ जी भी उनको याद करते थे। अपने शरीर से प्रकट हुए चारों भुजाओं के समान वे सब चारों ही पुरुष शिरोमणि पुत्र महाराज को बहुत ही प्रिय थे, परंतु उनमें भी महातेजस्वी श्री राम सब की अपेक्षा अधिक गुणवान होने के कारण समस्त प्राणियों के लिए ब्रह्मा जी की भांति पिता के लिए विशेष प्रीतिपूर्वक थे। इसका एक कारण और भी था, वे साक्षात सनातन विष्णु थे और परम प्रचंड रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। उन अमित तेजस्वी पुत्र श्री रामचंद्र जी से महारानी कौशल्या की वैसी ही शोभा होती है जैसे वज्रधारी देवराज इंद्र से देवमाता अदिति सुशोभित होती हैं। श्री राम बड़े ही रूपवान हैं और पराक्रमी हैं। वे किसी के दोष नहीं देखते थे। राम जी किसी के दोष नहीं देखते थे। ये भी सीखो आप राम जी के जीवन से, किसी के दोषों को नहीं देखना, दूसरों के गुणों को देखना, अपने दोषों को देखना। भूमंडल में उनकी समता करने वाला कोई नहीं था। वे अपने गुणों से पिता दशरथ के समान एवं योग्य पुत्र थे। यह सदा शांत चित्त रहते और सांत्वना पूर्वक मीठे वचन बोलते थे। यदि उनसे कोई कठोर बात भी कह देता तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे। कहते थे राम, कठोर भी कुछ कहते जवाब नहीं देते थे। कभी कोई एक बार भी उपकार से सदा संतुष्ट रहते थे और मन में रखने के कारण कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो वह उसके उस एक ही उपकार से सदा संतुष्ट रहते थे और मन को वश में रखने के कारण किसी के सैकड़ों अपराध करने पर भी उसके अपराध को याद नहीं रखते थे। यह है राम जी का स्वभाव। बोलो रामचंद्र भगवान की। हमें भी ऐसा ही रखना चाहिए। ये बड़ी शिक्षाप्रद बात है। ये राम जी की शिक्षा जो है ये लिख के लगा दो यहाँ पर, है? अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास के लिए उपयुक्त समय में भी बीच बीच में अवसर निकालकर वे उत्तम चरित्र में, ज्ञान में तथा अवस्था में बड़े चढ़े सत्पुरुषों के साथ ही सदा बातचीत करते और उनसे शिक्षा लेते थे। वे बड़े बुद्धिमान थे
और सदा मीठे वचन बोलते थे। अपने पास आए हुए मनुष्यों से पहले स्वयं ही बात करते और ऐसी बात मुंह से निकालते जो उन्हें प्रिय लगे। बल और पराक्रम से संपन्न होने पर भी अपने महान पराक्रम के कारण उन्हें कभी गर्व नहीं होता था। झूठी बात तो उनके मुख से कभी निकलती ही नहीं थी। वे विद्वान थे और सदा वृद्ध पुरुषों का सम्मान करते थे। ये भी याद रखो, वृद्ध पुरुषों का सम्मान करना है, रामचंद्र जी से शिक्षा लेनी है। ये बूढ़ा कहे मेरा सम्मान करो, इसका करना चाहिए, हमको करना चाहिए। क्यों? गलत कह दिया आपने। राम जी जो जिनके सम्मान करते थे वो सब महान आत्मा थी, ये दुष्ट आत्मा है। चाहे बूढ़ा है चाहे जवान है, कोई भी है तो दुष्ट नहीं। हाँ, मान लेगा, खुद ही मानना है, माना ही भले मानता ही नहीं था। नहीं फिर ये थोड़ा ये नहीं, गलत जो है वो गलत है। चाहे बूढ़ा है, जवान है, राजा है, रंक है, अमीर है, गरीब है, स्त्री है, पुरुष है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र, कोई भी वो गलत है। ये बात ध्यान में रखिए। हाँ, तो आप हमारे कथा का सार नहीं समझ रहे। अब ये समझ रहे हैं कि हम इस बूढ़े को ऐसे प्रताड़ित कर रहे हैं। शिष्य बना है, इसको सुधारना, नहीं सुधरेगा तो घर में जाएगा, और क्या है। इसको सुधारने का प्रयास है हमारा। प्रजा का श्री राम के प्रति और श्री राम जी का प्रजा के प्रति बड़ा अनुराग था। वे परम दयालु, क्रोध को जीतने वाले और ब्राह्मणों के पुजारी थे। उनके मन में दीन दुखियों के प्रति बड़ी दया थी। वे धर्म के रहस्य को जानने वाले, इंद्रियों को सदा वश में रखने वाले और बाहर भीतर से परम पवित्र थे। दया, उदारता और शरणागत रक्षा आदि में ही उनका मन लगता था। वे अपने क्षत्रिय धर्म को अधिक महत्व देते और मानते थे। वे उस क्षत्रिय धर्म के पालन को स्वर्ग परम धाम की प्राप्ति से भी महान मानते थे। अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें संलग्न रहते थे। अमंगलकारी निषिद्ध कर्म में उनकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती थी। शास्त्र विरुद्ध बातों को सुनने में उनकी रुचि नहीं थी। वे अपने न्याय युक्त पक्ष के समर्थन में बृहस्पति के समान एक से एक बढ़कर युक्तियां देते थे। उनका शरीर निरोग था और अवस्था तरुण। वे अच्छे वक्ता, सुंदर शरीर से सुशोभित तथा देश काल के तत्व को समझने वाले थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि विधाता ने संसार में समस्त पुरुषों के सार तत्व को समझने वाले साधु पुरुष के रूप में एकमात्र श्री राम को ही प्रकट किया है। कितने गुण थे रामचंद्र जी में। बोलो रामचंद्र भगवान की। राजकुमार श्री राम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। वे अपने सद्गुणों के कारण प्रजाजनों को बाहर विचरने वाले प्राण की भांति प्रिय थे। भरत के बड़े भाई श्री राम संपूर्ण विद्याओं के व्रत में निष्णात और 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के यथार्थ ज्ञाता थे। बाण विद्या में तो वे अपने पिता से भी बढ़कर थे। वे साधु, दैन्य रहित, सत्यवादी, वे साधु दैन्य रहित, दैन्य सहित होना चाहिए था, सत्यवादी और सरल थे। धर्म और अर्थ के ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी। उन्हें धर्म, काम और अर्थ के तत्व का सम्यक ज्ञान था। वे स्मरण शक्ति में से संपन्न और प्रतिभाशाली थे। वे लोक व्यवहार के संपादन में समर्थ और समयोचित धर्मचारण में कुशल थे।
वे विनयशील, अपने आकार अभिप्राय को छिपाने वाले, मंत्र को गुप्त रखने वाले और उत्तम सहायकों से संपन्न थे। उनका क्रोध अथवा हर्ष निष्फल नहीं होता था। वे वस्तुओं के त्याग और संग्रह के अवसर को भली भांति जानते थे। गुरुजनों के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी। वे स्थित प्रज्ञ थे और असत वस्तुओं को कभी ग्रहण नहीं करते थे। उनके मुख से कभी दुर्वचन नहीं निकलता था। वे आलस्य रहित, प्रमाद शून्य और अपने और प्राय मनुष्यों के दोषों को अच्छी तरह जानते थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, उपकारियों के प्रति कृतज्ञ तथा पुरुषों के तारतम्य को अथवा दूसरे पुरुषों के मनोभाव को जानने में कुशल थे। यथा योग्य निग्रह और अनुग्रह करने में वे पूर्ण चतुर थे। उन्हें सत्पुरुषों के संग्रह और पालन तथा दुष्ट पुरुषों के निग्रह के अवसरों का ठीक ठीक ज्ञान था। धन की आय के उपायों को वे अच्छी तरह जानते थे, अर्थात फूलों को नष्ट न करके उनसे रस लेने वाली भ्रमरों की भांति वे प्रजाओं को कष्ट दिए बिना ही उनसे न्यायोचित धन का उपार्जन करने में कुशल थे। ये भी विचारने की बात है। राजा जो है टैक्स लगा सकता है, लेकिन अभी जैसे भ्रमर जो है फूल से वो लेता है, सुगंध लेता है, उसमें से शहद लेता है, लेकिन फूल को नष्ट नहीं करता वो। इसी प्रकार भगवान राम जो हैं कर तो लेते थे लेकिन किसी को दुख नहीं देते थे। आजकल के राजा कर तो लेते हैं लेकिन लोगों को परेशान करते हैं। कर ही कर, टैक्स ही टैक्स लगे हुए हैं। प्रजाओं को कष्ट दिए बिना ही उनसे न्यायोचित धन का उपार्जन करने में कुशल थे तथा शास्त्र वर्णित भय कर्म का भी उन्हें ठीक ठीक ज्ञान था। उन्होंने सब प्रकार के अस्त्र समूह तथा संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं से मिश्रित नाटक आदि के ज्ञान में निपुणता प्राप्त की थी। वे अर्थ और धर्म का संग्रह पालन करते हुए तदनुकूल काम का सेवन करते थे और कभी आलस्य को पास नहीं पड़कने देते थे। विहार, क्रीड़ा या मनोरंजन के उपयोग में आने वाली संगीत, वाद्य और चित्रकारी आदि शिल्पों के भी वे विशेषज्ञ थे। अर्थों के विभाजन का भी उन्हें सम्यक ज्ञान था। वे हाथियों और घोड़ों पर चढ़ने और उन्हें भांति भांति की चालों की शिक्षा देने में भी निपुण थे। श्री रामचंद्र जी इस लोक में धनुर्वेद के सभी विद्वानों में श्रेष्ठ थे। बोलो रामचंद्र भगवान की। अरे जय अच्छी तरह बोला गुरु। अतिरथी वीर भी उनका विशेष सम्मान करते थे। शत्रु सेना पर आक्रमण और प्रहार करने में वे विशेष कुशल थे। सेना संचालन की नीति में उन्होंने अधिक निपुणता प्राप्त की थी। संग्राम में कुपित होकर आए हुए समस्त देवता और असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे। उनमें दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव था। वे क्रोध को, सारी बातें बड़ी विचारने की है राम जी के, दोष दृष्टि किसी में नहीं रखते थे, वो बिल्कुल अभाव था। वे क्रोध को जीत चुके थे। दर्प और ईर्ष्या का उनमें अत्यंत अभाव था। ना वो
दर्प और ईर्ष्या बिल्कुल नहीं उनमें थे। किसी भी प्राणी के मन में उनके प्रति अवहेलना का भाव नहीं था। वे काल के वश में होकर उसके पीछे पीछे चलने वाले नहीं थे, काल ही उनके पीछे चलता था। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण राजकुमार श्री राम भगवान समस्त प्रजाओं तथा तीनों लोकों के प्राणियों के लिए आदरणीय थे। राम जी का सभी आदर करते थे। वे अपने क्षमा संबंधी गुणों के द्वारा पृथ्वी की समानता करते थे। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में सची पति इंद्र के तुल्य थे। जैसे सूर्यदेव अपने किरणों से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी समस्त प्रजाओं को प्रिय लगने वाले तथा पिता की प्रीति बढ़ाने वाले सद्गुणों से सुशोभित होते थे। ऐसे सदाचार संपन्न अजय पराक्रमी और लोकपालों के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी के पृथ्वी, भूदेवी और भूमंडल की प्रजा ने अपना स्वामी बनाने की कामना की। ये सब राम जी के गुण हो गए। अभी सब लोग चाहते हैं कि ये राजा बने, रामचंद्र जी राजा बने। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कथा समाप्त होत है, सुनिए वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई प्रभुपाद की जय। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की जय। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? प्रश्न मेरा ये था कि जो साष्टांग प्रणाम हम करते हैं उसमें ऊपर से निर्वस्त्र होना जरूरी है या पूरे वस्त्र पहन के कर सकते? कोई उसमें कठोर या सख्त कोई नियम नहीं है। साष्टांग दंडवत प्रणाम करो जैसे भी है, ठीक, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रश्न में से सब्जेक्ट मैटर पर होना चाहिए। और कोई प्रश्न किसी को? है तेरे को? संतोष सिंह जी, सतना मध्य प्रदेश से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरा सवाल है कि घर में हम जैसे कीटनाशक दवाई या स्प्रे करते हैं, मच्छरों को मारते हैं, तो क्या वह वैष्णव अपराध होता है? वो वैष्णव अपराध नहीं, पर अपराध तो है। वैष्णव अपराध मतलब वैष्णवों के चरण में जो किया जाए, वो इन जीवों के प्रति अपराध है। विधि शर्मा, उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम एट योर लोटस फीट। By doing a lot of courage, I am sending. By doing a lot of courage, I am sending my message to you. I have tested positive for COVID. I need your blessings so that I can keep continuing my daily sadhana in this period and can progress in bhakti. Your fallen daughter Vidhi. ये कैसे हो गया? देखो तुम लोग मिलते हो ना, सबसे जाते जुते हो, तो इसलिए पॉजिटिव हो गए। विधि माता, ध्यान रखना चाहिए ना। भगवान का सिमरन करो और जो नियमों का पालन करो, और ताकि ये बीमारी खत्म हो। अंजना माता और श्रद्धा माता। अंजना और श्रद्धा माता, वैंकूवर कनाडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। जब से हम वृंदावन से कनाडा आए हैं तो हम हर समय राधा रानी का सिमरन करते रहते हैं। उनके भजन सुनना, उनके वीडियोस देखना, हमें समझ नहीं आ रहा क्या यह ठीक है या हमें अपना फोकस वापस कृष्ण पर लगाना चाहिए? दोनों पर लगाओ फोकस अपना। राधा कृष्ण दोनों जो हैं, महामंत्र में राधा रानी भी हैं, कृष्ण भी हैं। हरे जो है, हरा संबोधन में हरे आता है, ये राधा रानी और कृष्ण हैं। राधा रानी भगवान की अलादनी शक्ति हैं। उनकी कृपा के बिना भी हमें कृष्ण प्राप्ति नहीं होती।
दोनों के चरणों में मन को लगाओ। वैसे कृष्ण जो है वो सबका कारण है और राधा का भी कारण वही है, सारे अवतारों के कारण भी श्री कृष्ण हैं। सर्व कारण कारणम, राधा कृष्ण दोनों की भक्ति करो आप लोग। शंखदास अमृतसर से, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, मेरे मन में सूक्ष्म ईर्ष्या नहीं जा रही है, क्या करूं? कृपया मार्गदर्शन करें। सूक्ष्म ईर्ष्या तेरे मन से इसलिए नहीं जा रहे, तू समर्पण नहीं कर रहा, मोह माया फंसा हुआ है। तो तेरे को बोला तो मंदिर में रह के भक्ति कर, क्या मोह माया है तेरे को? तो ये भक्ति करने से, समर्पण करने से, भगवान के चरणों में आने से ये धीरे धीरे सूक्ष्म ईर्ष्या तेरे मन से जाएगी। कृतिका माता थाईलैंड से, हरे कृष्ण महाराज जी, हमारा आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हम थाईलैंड से हैं, हमें आपसे दीक्षा लेना है। महाराज जी, आप कृपा करके हमें अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। हमें तो कुछ बोलना भी नहीं आता, अगर गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। कृतिका माता, कोई बात नहीं, अब दीक्षा लेना चाहते हैं तो मधुप्रिया से संपर्क करना, तो ये सब बताएंगे आपको नियम। अच्छी बात है, विनम्र बनना है। अभी आप 16 माला जपो, 4 नियमों का अच्छी तरह से पालन करो, तो समय पे आपको दीक्षा भी मिल सकती है। सोहन लाल जी रियासी से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, एक भक्त को किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि उसका कभी भी पतन ना हो? एक भक्त को, सोहनलाल जी, भक्ति के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति श्री कृष्ण की। बस भक्त को जीवन का केंद्र कृष्ण को बना लेना चाहिए। प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया है, जैसे हम ब्लैक बोर्ड पर ज़ीरो बनाते हैं। ज़ीरो जो बनाते हैं तो ज़ीरो की कोई कीमत नहीं है, पर ज़ीरो बनाने से पहले, सिफर बनाने से पहले एक लाइन बना लो, तो फिर जितने मर्जी ज़ीरो बनाओ उनकी वैल्यू हो जाएगी 100, 10, 1000, लाख, 10 लाख। तो कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाओ, कृष्ण के लिए जियो, कृष्ण के लिए सब कार्य करो, कृष्ण प्रसाद खाओ, कृष्ण के नाम का प्रचार करो, कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाओ, तो सब कुछ ठीक होगा। सोनलाल जी, स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों को, समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं।